नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल डॉक्टर केसमैन होम्यो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप स्टोन के पेशेंट हैं? क्या आप पथरी के मरीज़ हैं और आपकी पित्ताशय अर्थात गाल ब्लैडर में किसी प्रकार का स्टोन बन रहा है? तो आज मैं आपको सुझाने वाला हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर गाल ब्लैडर स्टोन। किस प्रकार से आप होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करके आप अपने पित्ताशय की पथरी को गला सकते हैं, बहुत ही आसान तरीक़ों से। दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। आपको बता दें कि लीवर के ठीक नीचे पित्ताशय होता है और ये लीवर से स्रावित होने वाले द्रव पित्त रस को संग्रहित करता है। पित्ताशय शरीर की पित्त प्रणाली का एक हिस्सा होता है। पित्ताशय की पथरी क्रिस्टल जैसा पदार्थ होता है जो पित्ताशय में बनने लगता है। पित्ताशय की पथरी पित्ताशय में बिना किसी प्रकार के दर्द व अन्य लक्षण के पैदा किए रह सकती है या यह पित्ताशय की दीवारों को उत्तेजित कर सकती है। वह पित्त नलिकाओं को बंद कर सकती है। इसके कारण संक्रमण, सूजन व जलन और पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो सकता है। पथरी के लक्षण तभी दिखने शुरू होते हैं जब पथरी बनने के कारण पित्त नलिका में ब्लॉकेज हो जाता है। पथरी बनने पर पीलिया, बुखार, पेट के ऊपरी हिस्से में दाईं तरफ दर्द होने जो कि कई घंटों तक रहे, वसायुक्त आहार खाने के बाद अचानक दर्द होने, भूख में कमी और दस्त जैसे लक्षण दिखते हैं। दोस्तों, पथरी के आकार पर यह निर्भर करता है कि उसे दवा से निकालना है या सर्जरी यानी ऑपरेशन से। आमतौर पर छोटी पथरी को निकालने के लिए दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि बहुत कम ही ऐसा होता है जब दवाएं पथरी में बहुत असरकारी हों। इसमें इलाज बंद करने पर पथरी दोबारा होने का खतरा रहता है। ऐसे मामलों और पथरी का आकार बड़ा होने पर सर्जरी सबसे असरकारी विकल्प है। होम्योपैथी उपचार सर्जरी का एक बहुत ही बेहतर विकल्प है। कार्डुअस, मेरेनस, कैलकेरिया, कार्बोनिका, फेलटौरी और कई दवाओं का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया है। इन दवाओं से इलाज के बाद पथरी के दोबारा होने के मामले अभी तक नहीं देखे गए हैं। तो दोस्तों, मैं इसके लिए आपको विभिन्न प्रकार की होम्योपैथिक दवाइयाँ दिखा रहा हूँ। आप इन दवाइयों को देखिए, इनका नाम आप नोट कर लीजिए और इनके लक्षण के आधार पर आप किसी होम्योपैथिक स्टोर से इन दवाइयों को खरीद करके आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इन दवाओं का नाम जान लीजिए और लक्षण के आधार पर आपको कौन सी दवा प्रयोग करना है वो लक्षण के आधार पर आपको करना है। तो पहली दवा है दोस्तों बैप्टिसिया टिंक्टोरिया। फिर दूसरी दवा है बर्बेरिस वल्गैरिस, आप देख पा रहे हैं। तीसरी दवा है, आ रही है आपके सामने, ब्रायोनिया अल्बा। ये ब्रायोनिया अल्बा है, सभी जो है डॉक्टर रेकविस की औषधियां हैं। और अगली दवा आपको मिलेगी कार्डुअस मैरिएनस, आप देख पा रहे हैं, आप इनका इस्तेमाल कीजिएगा। कैलकेरिया कार्बोनिका अगली है। फिर उसके बाद अगली मेडिसिन है चिल्डोनियम मेजस, आपके सामने से गुजर रही है। ठीक है, लक्षण के आधार पर इनका प्रयोग करना है, कब करना है मैं आपको बताऊंगा। कोलेस्टेरिनम, ये अगली दवा आपको दिख रही है, कोलेस्टेरिनम। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है फेलटौरी। ये सभी दोस्तों पित्ताशय की पथरी निकालने की दवा है। इनका अलग अलग लक्षण दिखने पर अलग अलग प्रयोग है। फिर आपको मिलेगी जुगलैंस सिनेरिया, ये जुगलैंस सिनेरिया आपके सामने से गुजर रही है। उसके बाद आपको जो अगली मेडिसिन आपको मिलेगी वो है लेप्टेंड्रा वर्जिनिका, आप यहाँ पर लेप्टेंड्रा के नाम से आप इसे देख रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मायरिका सेरिफेरा, ये है मायरिका सेरिफेरा। और अगली दवा आपको बताना चाहेंगे जिसका नाम है मेडोराइनम। और नेक्स्ट है टेलिया ट्रिफोलिएटा। ये सारी दवाइयाँ आप किस लक्षण के आधार पर कौन सी दवा इस्तेमाल करेंगे, आइए इस वीडियो में देख लेते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा जो पहली दवा है जिसका नाम है बैप्टिसिया टिंक्टोरिया, इसका सामान्य नाम है वाइल्ड इंडिगो।
इसका लक्षण है इस दवा का इस्तेमाल टाइफाइड में किया जाता है। इसके अलावा पेट के दाईं ओर दर्द, पित्ताशय के आसपास घाव, दस्त, लीवर के आसपास घाव और दर्द जैसे लक्षणों का इलाज भी इससे किया जा सकता है। बंद कमरे में रहने, गर्म और उमस भरे मौसम में रहने पर स्थिति और गंभीर हो जाती है। धुंध के मौसम में भी पथरी का दर्द उठ सकता है। फिर जो अगली दवा मैंने बताया है वो है बर्बेरिस वल्गैरिस। इसका सामान्य नाम है बर्बेरी। लक्षण क्या है? किडनी के आसपास दर्द होने की स्थितियों और पित्त रस के स्राव से जुड़े लक्षणों में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा निम्न लक्षणों को कम करने के लिए ये दवा दी जाती है। पित्ताशय के आसपास वाले हिस्से में टाँके लगने जैसा दर्द होना, लीवर के आसपास दर्द और इस दर्द का पेट की ओर बढ़ना, रंग पीला पड़ना या पीलिया और कब्ज, इन चीज़ों के लिए ये दवा दी जाती है जिसका नाम है बर्बेरिस वल्गैरिस। फिर अगली बात आपको बता दें कि अगली दवा है ब्रायोनिया अल्बा। ब्रायोनिया अल्बा का सामान्य नाम है वाइल्ड हॉप्स। आमतौर पर गतिविधि करने पर बढ़ने वाले दर्द के इलाज के लिए इस दवा की सलाह दी जाती है। ये सांवले रंग के लोगों के लिए सबसे असरकारी है और शाम के समय गर्म जगहों पर इसका असर ज़्यादा होता है। निम्न लक्षणों को भी इस दवा से ठीक किया जा सकता है। वो लक्षण क्या है? लीवर के आसपास वाले हिस्से में सूजन, पेट के आसपास दर्द के साथ जलन महसूस होना, कब्ज के साथ सुबह के समय दर्द का बढ़ जाना। इस स्थिति से ग्रस्त व्यक्ति को सुबह के समय गर्म मौसम में और थकान होने पर दर्द ज़्यादा महसूस होता है, जबकि ठंड और हल्का सा दबाव कम होने पर दर्द से राहत पाने में मदद मिलती है। अगली दवा है कार्डुअस मैरियनस। इसका सामान्य नाम है सेंट मैरी थीसल। लक्षण क्या है? कार्डुअस मैरियनस एक सामान्य दवा है जिसका इस्तेमाल पीलिया और लीवर से जुड़े लक्षणों के इलाज में किया जाता है। ये निम्न लक्षणों से भी राहत दिलाने में मदद करती है। लीवर में दर्द होना, कभी कब्ज तो कभी दस्त होना, पित्ताशय में दर्द और सूजन। अगली दवा है कैलकेरिया कार्बोनिका। सामान्य नाम है कार्बोनाइट ऑफलाइन। लक्षण क्या है? ये दवा उन लोगों को दी जाती है जिन्हें आसानी से ठंड लग जाती है और मोटापे से ग्रस्त होने के साथ जिनकी त्वचा पीली है। ऐसे लोगों में इस तरह के सामान्य लक्षण भी दिखाई देते हैं। पेट पर आसानी से दबाव महसूस होना, लीवर में हल्के दबाव के साथ दर्द का एहसास, पथरी का दर्द बहुत तेज होना, पेट में तेज दर्द और सूजन। ठंडे मौसम या कुछ भी ठंडा खाने पर दर्द बढ़ना, शुष्क मौसम में दर्द कम हो जाता है। नेक्स्ट है चैलिडोनियम मेजस। सामान्य नाम है इसका कैलेंडाइन। लक्षण क्या है? सेलेंडाइन। लक्षण है पीलिया और लीवर से जुड़ी बीमारियों के लिए चैलिडोनियम मेजस की सलाह दी जाती है। इसके अलावा इस दवा से निम्न लक्षणों को भी ठीक किया जा सकता है। पित्ताशय में तेज दर्द, पित्ताशय और लीवर के आसपास सूजन। मौसम बदलने के साथ सुबह के समय स्थिति और गंभीर हो जाती है। रात को खाना खाने के बाद और प्रभावित हिस्से पर हल्का सा दबाव बनाने पर व्यक्ति को बेहतर महसूस होता है। फिर अगला है कोलेस्टेरियम। सामान्य नाम है कोलेस्टेराइन। लक्षण क्या है? पेट के आसपास जलन के साथ दर्द, पीलिया, पित्ताशय में पथरी के कारण दर्द के इलाज में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगला है फेल्टोरी। सामान्य नाम है ऑक्सगॉल। लक्षण है पित्त नलिका में रुकावट आने के कारण दर्द, पीलिया और दस्त जैसे लक्षणों का इलाज इस दवा से किया जाता है। फिर अगली दवा जो मैंने दिखाया है वो है जुगलैंस सिनेरिया। सामान्य नाम इसका है बटरनट और लक्षण ये है कि ये पीलिया की असरकारी दवा है। पेट दर्द, खासतौर पर लीवर के आसपास दस्त जैसे सामान्य लक्षणों के इलाज के लिए इस दवा की सलाह दी जाती है। जिन लोगों पर इस दवा का असर होता है उन्हें गर्म वातावरण और सुबह के समय लक्षणों से आराम मिलता है, हालांकि चलने पर दर्द बढ़ जाता है। फिर अगला है लेप्टेंड्रा वर्जिनिका। इसका सामान्य नाम है कलवर्स रूट। लक्षण क्या है? इस दवा से निम्न लक्षणों के लिए भी राहत पाने में मदद मिलती है। लीवर के आसपास के हिस्से में संवेदनशीलता बढ़ना, पेट के आसपास दर्द होना और पीलिया। फिर अगली दवा है दोस्तों मायरिका सेरिफेरा। सामान्य नाम है बेबैरी। लक्षण क्या है? लीवर से जुड़े लक्षणों के लिए इस दवा की सलाह दी जाती है।
मायरिका सेरिफेरा से नीचे बताए गए लक्षणों का इलाज भी किया जाता है, जैसे कि पेट में लंबे समय से हल्का दर्द होना, कम पीला या झागदार पेशाब आना। फिर अगली दवाइयाँ हैं मेडोराइनम, इसका सामान्य नाम है गोनोरिया वायरस। लक्षण है नीचे बताए गए लक्षणों में भी मेडोनियम की जरूरत पड़ती है। लीवर में पीड़ादायक दर्द होना, मीठा खाने का मन करना, भूल जाना, पेट के बल लेटने पर दर्द कम होना। जिन लोगों पर मेडोराइनम असर करती है, जब वो अपनी स्थिति के बारे में सोचते हैं तो उनके लक्षण और खराब हो जाते हैं। अक्सर दर्द दिन के समय होता है और सूर्य अस्त होने पर ठीक हो जाता है। नमी और ठंडे मौसम में एवं समुद्र तट के पास दर्द से राहत महसूस होती है। फिर अगली दवा है टेलिया ट्रिफोलिएटा, इसका सामान्य नाम है बेफर एस। लक्षण क्या है? इस दवा से जिन लोगों को लाभ मिलता है उनमें निम्न सामान्य लक्षण देखे जाते हैं। लीवर से संबंधित स्थितियाँ, पेट के दाईं ओर दर्द, पेट के दाईं ओर लेटने पर दर्द कम होता है, दवाओं के साथ लीवर में सूजन और दर्द। जिन लोगों को इस दवा से लाभ होता है उनमें सुबह या बाई करवट लेटने पर लक्षण और खराब हो जाते हैं। खट्टी चीज़ें खाने पर दर्द से राहत पाने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये विभिन्न प्रकार की औषधियाँ हैं जो आपके पेट की बीमारियों से जुड़ी हुई हैं। और गाल ब्लैडर में पथरी होना भी पेट की ही एक प्रकार की बीमारी है। अगर आप अपने लक्षणों को महसूस करें, कब आपको क्या हो रहा है, कब दर्द हो रहा है, कब आपको कैसा फील हो रहा है, लक्षणों के आधार पर अगर आप दवा लेते रहें तो आपको किसी प्रकार का स्टोन या पथरी, चाहे वो गाल ब्लैडर हो चाहे वो किडनी हो, नहीं होगी और आप हमेशा अपने आप को स्वस्थ बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, कैसे लगी हमारी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको किसी प्रकार की होम्योपैथिक मेडिसिन की सलाह अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको उसकी सलाह दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।